हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सम्यक तिवारी आज आपसे पहली बार अपने सब्जेक्ट साइकाइट्री के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। और इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न ये है कि मई का महीना चल रहा है और हर साल 20 से 27 मई के बीच में इस एक हफ्ते को रादर हम लोग वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है और इसके मध्य में 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे होता है। पूरे विश्व में इसको मनाने का एक उद्देश्य, एक कारण यह है कि इसी बहाने दुनिया भर के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम लोगों की तरह जो साइकाइट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है जिससे वो दुनिया भर में लोगों को जागरूक कर पाएँ अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठाऊं और जागरूकता फैलाऊं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर क्रॉनिक मानसिक रोग है। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय तक बीमारी चलती हो या अधिकतर 15 से 25 वर्ष की आयु के बीच में उभरता है। इस रोग के लक्षणों को समझने के लिए मैंने इस रोग को 4 डोमेन्स में बांटा है: थिंकिंग, परसेप्शन, बिहेवियर और स्पीच। थिंकिंग में जो इन लोगों की समस्या होती है वो होती है डिल्यूजनल थिंकिंग, यानी कि एक ऐसी फिक्स थिंकिंग जिसको आप किसी भी रीज़न से करेक्ट नहीं कर सकते। इनकी थॉट पे आप कोई रीज़न देंगे उसको ये लोग नहीं मानने वाले। डिल्यूजन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, जहाँ पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ऑफिस में और परिवार में लोग मुझे जहर देना चाहते हैं। इसी प्रकार से आता है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, जिसमें पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे देख के लोग हंसते हैं, मुझे देख के लोग इशारे करते हैं, मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में बातें निकलती हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। एक और डिल्यूजन होता है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जहाँ पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, मोदी जी से मेरी रोज़ बातें होती हैं। इस प्रकार की ग्रैंडियोस बड़ी बड़ी बातें करेगा। फिर कहेगा स्पेशल मिशन, डिल्यूजन्स ऑफ स्पेशल मिशन, डॉक्टर साहब अब मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि भगवान ने मेरा जन्म क्यों दिया। जन्म इसलिए हुआ है कि मैं इस पृथ्वी की रक्षा करता हूँ, मैं भगवान से, मैं ईश्वर से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। कभी कभी इनके अंदर स्पेशल पावर्स के डिल्यूजन होते हैं। इनको लगता है कि स्पेशल काम कर सकते हैं, बारिश रुकवा सकते हैं, बारिश ला सकते हैं। इस प्रकार की बिजार बेढंगी बातें करते हैं। और अगर आप इस पर इनको चैलेंज करिए, इनसे कहिए नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको मानने को तैयार नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी डिल्यूजनल थिंकिंग की समस्या है स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में। तो ये तो बात थिंकिंग की हो गई। इसी प्रकार से आ जाते हैं हम परसेप्शन पे। परसेप्शन है बहुत अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट, बट यहाँ मैं कॉमन हैलुसिनेशंस की बात करूंगा और उन हैलुसिनेशंस में सबसे कॉमन है ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। ऑडिटरी हैलुसिनेशंस का मतलब है आसपास कोई ना होते हुए भी कानों में आवाज़ें आना। पेशेंट को आवाज़ें आएंगी जैसे कि तुम उठ जाओ, तुम चलने लगो, तुम खाना खा लो, तुम उसको मार दो, तुम छुप जाओ। और कभी कभी इन बातों को सुन के पेशेंट उस तरह रिएक्ट भी करता है, उस तरह शो भी करता है। वो अचानक उठ जाएगा, अचानक बैठ जाएगा और आप पूछेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, तो वो आपसे अपनी इस इंफॉर्मेशन को कभी कभी रिवील भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से इनके अंदर कई सारी व्यावहारिक समस्याएं भी होती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सच एज आइसोलेशन, एकाकी में अकेले रहना, अग्रेसिव हो जाना, अचानक गुस्से में आ जाना, हॉस्टाइल, लोगों को मारने लगना, सेल्फ एब्सॉर्ब, अपनी दुनिया में रहना, बुदबुदाने लगना, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, बेवजह हंसने लगना। इनअप्रोप्रिएटनेस का मतलब है कि पता चला भाई किसी का देहांत हो गया, ये गए और वहाँ पे हंसने लगे। तो इस तरह की इनअप्रोप्रिएटनेस भी इनमें देखने को मिलती है। इस तरह का एक अजीब सा व्यवहार
स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से स्पीच में काफ़ी समस्याएं आती हैं। आप देखेंगे ये लोग अचानक बात करते करते रुक जाएंगे, या जो बात शुरू करेंगे तो उसका पिछली बात से कोई जुड़ाव नहीं होगा। सपोज वो आपके पास आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका प्रेस्क्रिप्शन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और इसके बाद अगला सेंटेंस ये होगा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको सही बताऊं, कल मम्मी ने जो सब्ज़ी बनाई थी वो अच्छी नहीं थी, बड़ी ख़राब सब्ज़ी थी, आज का मौसम ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कि 4-5 सेंटेंस जो उसने बोले इनमें कोई जुड़ाव नहीं था, इनअप्रोप्रिएटनेस थी। इस प्रकार की स्पीच होती है। कभी कभी धीरे बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार का जब अजीब सा व्यवहार आपको दिखे तो ये इंडिकेट करता है स्किज़ोफ्रेनिया, और तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों के परिवार वालों को बताएं कि भाई आपके बेटे को या बेटी को एक मानसिक रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है और उसको तुरंत दिखाएं, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माने में स्किज़ोफ्रेनिया की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि इन दवाइयों के रेगुलर उपयोग से, नियम से और डॉक्टर से नियम से मिलने से इन लक्षणों के होते हुए भी रोगी इतना ठीक हो जाता है कि वो ऑक्यूपेशनल लेवल पर और पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छा काम करने लगता है। ये पुराने ज़माने का स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है कि जहाँ पे लोगों को बंद करके रखा जा रहा है, जेलों में बंद करके रखा जा रहा है, जंजीरों से बांधा जा रहा है, वो वाला समय अब ख़त्म हो चुका है। तो मेरा आपसे फिर गुजारिश है कि इस मैसेज को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इस रोग के बारे में जानें और इस रोग का सही समय पर और सही इलाज हो सके। थैंक यू सो मच।